क्या आरक्षण संविधान की मजबूरी था या सामाजिक न्याय का सबसे बड़ा कदम? क्या आरक्षण हमेशा के लिए बनाया गया था? क्या यह सिर्फ नौकरी पाने का साधन या सदियों के सामाजिक भेदभाव को कम करने की कोशिश? आज इस वीडियो में हम भावनाओं से नहीं, इतिहास, संविधान और तथ्यों के आधार पर आरक्षण की पूरी कहानी समझेंगे। वीडियो अंत तक देखिए क्योंकि कई ऐसे बातें हैं जो अक्सर बहस में छूट जाती हैं। स्वागत है दोस्तों मेरे YouTube चैनल में। आजादी से पहले भारत की सामाजिक स्थिति। भारत में लंबे समय तक समाज के कुछ वर्गों को शिक्षा, सार्वजनिक स्थानों, मंदिरों और कई अवसरों से वंचित रखा गया। कई समुदायों की सरकारी नौकरियों और उच्च शिक्षा तक पहुंच बहुत सीमित थी। संविधान सभा के सामने सवाल था कि सिर्फ सबको बराबर घोषित कर देने से क्या वास्तविक बराबरी आ जाएगी? यही से समान अवसर और सामाजिक न्याय की अवधारणा पर गंभीर विचार शुरू हुआ। संविधान निर्माताओं ने क्या सोचा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और संविधान सभा के अन्य सदस्यों का मानना था कि जिन लोगों को ऐतिहासिक रूप से अवसर नहीं मिले उन्हें प्रतिस्पर्धा में बराबरी का अवसर देने के लिए विशेष प्रावधान आवश्यक हो सकते हैं। इसलिए संविधान में ऐसे प्रावधान किए गए जिनके तहत राज्य सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए विशेष उपाय कर सकता है। आरक्षण का क्या उद्देश्य है? आरक्षण का मूल उद्देश्य था शिक्षा तक पहुंच बढ़ाना, सरकारी सेवाओं में प्रतिनिधित्व बढ़ाना, ऐतिहासिक और सामाजिक वंचित के प्रभाव को कम करना, समाज के अधिक लोगों को अवसर उपलब्ध कराना। यह केवल सरकारी नौकरी देने की व्यवस्था नहीं थी बल्कि सामाजिक न्याय से जुड़ी एक सार्वजनिक नीति के रूप में। आरक्षण का क्या उद्देश्य था? आरक्षण का मूल उद्देश्य था शिक्षा तक पहुंच बढ़ाना, सरकारी सेवाओं में प्रतिनिधित्व बढ़ाना, ऐतिहासिक और सामाजिक वंचित के प्रभाव को कम करना, समाज के अधिक लोगों को अवसर उपलब्ध कराना। यह केवल नौकरी देने की व्यवस्था नहीं बल्कि सामाजिक न्याय से जुड़ी एक सार्वजनिक नीति के रूप में विकसित हुई। क्या आरक्षण सिर्फ भारत में है? दुनिया के कई देशों में भी अलग अलग रूप में सकारात्मक कार्यवाही, अफर्मेटिव एक्शन या समान अवसर बढ़ाने की नीतियां अपनाई गई है। हालांकि हर देश की व्यवस्था और कानूनी ढांचा अलग है। आज भी आरक्षण पे विवाद क्यों? आज आरक्षण पर कई तरह की राय है। एक पक्ष कहता है कि सामाजिक असमानता पूरी तरह समाप्त नहीं हुई है, इसलिए इसकी आवश्यकता बनी हुई है। दूसरा पक्ष मानता है कि समय समय पर इसकी समीक्षा होनी चाहिए और यह सुनिश्चित होना चाहिए कि लाभ वास्तव में जरूरतमंद लोगों तक पहुंचे। दोनों दृष्टिकोण सार्वजनिक विमर्श का हिस्सा है और इन पर लोकतांत्रिक तरीके से चर्चा होनी चाहिए। क्या आरक्षण समानता के खिलाफ है? यह सवाल अक्सर पूछा जाता है, लेकिन संविधान में समानता का अर्थ केवल सभी के साथ एक जैसा व्यवहार करना नहीं है, बल्कि जिन लोगों को ऐतिहासिक रूप से समान अवसर नहीं मिले हैं उन्हें अवसर उपलब्ध कराना भी है। इसी सोच के आधार पर विशेष प्रावधानों की व्यवस्था की गई है। क्या आरक्षण हमेशा के लिए बनाया गया था? यह एक आम भ्रम है। संविधान में अलग अलग प्रकार के आरक्षण और विशेष प्रावधान के अलग अलग कानूनी
आधार है। समय के साथ संसद, न्यायालय और सरकारों ने इन्हें कई बदलाव किए और संशोधन किए हैं। इसलिए आरक्षण की पूरी व्यवस्था एक जैसी नहीं है और इसका विकास समय के साथ हुआ है। आइए जानते हैं आरक्षण किन क्षेत्रों में मिलता है। सरकारी नौकरियों में, सरकारी शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए, कुछ निर्वाचित प्रतिनिधि संस्थाओं में आरक्षित सीटें। हर क्षेत्र के नियम, कानूनी प्रावधान अलग अलग हो सकते हैं। क्या निजी प्राइवेट कंपनियों में भी आरक्षण है? आमतौर पर निजी क्षेत्र में सरकारी आरक्षण जैसी व्यवस्था लागू नहीं होती। हालांकि समय समय पर इस विषय पर सार्वजनिक और राजनीतिक चर्चा होती रही है। सुप्रीम कोर्ट की भूमिका। भारत का सर्वोच्च न्यायालय आरक्षण से जुड़े कई महत्वपूर्ण मामलों में निर्णय दे चुका है। इन फैसलों ने समय समय पर यह स्पष्ट किया है कि आरक्षण से संबंधित नीतियां संविधान के अनुरूप कैसे लागू की जाए। आरक्षण के पक्ष में दिए जाने वाले प्रमुख तर्क: ऐतिहासिक और सामाजिक वंचना को कम करने का प्रयास, शिक्षा और सरकारी सेवाओं में प्रतिनिधित्व बढ़ाना, अवसरों तक पहुंचने को व्यापक बनाना, सामाजिक न्याय के लक्ष्य को आगे बढ़ाना। आरक्षण की आलोचना में दिए जाने वाले प्रमुख तर्क: कुछ लोगों का मानना है कि आर्थिक स्थिति को अधिक महत्व मिलना चाहिए। कुछ का कहना है कि समय समय पर समीक्षा आवश्यक है। कुछ लोग लाभ के समान वितरण और प्रभावशीलता पर प्रश्न उठाते हैं। ये सार्वजनिक बहस का हिस्सा है और इन पर अलग अलग मत मौजूद है। क्या आरक्षण से गरीबी खत्म हो जाएगी? दोस्तों, आरक्षण का मुख्य उद्देश्य गरीबी हटाना नहीं है, बल्कि शिक्षा, प्रतिनिधित्व और अवसरों तक पहुंच बढ़ाना है। गरीबी दूर करने के लिए सरकारें अन्य योजनाएं भी चलाती हैं, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी योजनाएं। आरक्षण भारत के संविधान, सामाजिक इतिहास और समान अवसर की अवधारणा से जुड़ा विषय है। इस पर अलग अलग विचार हो सकते हैं, लेकिन किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले संविधान, इतिहास और न्यायालयों के दृष्टिकोण को समझना आवश्यक है। आरक्षण केवल एक सरकारी योजना नहीं, बल्कि भारत के सामाजिक इतिहास, संविधान और समान अवसर की अवधारणा से जुड़ा विषय है। इस पर अलग अलग मत हो सकते हैं, लेकिन किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले इतिहास, संविधान और वर्तमान परिस्थितियों तीनों को समझना आवश्यक है। आपकी नजर में आरक्षण का भविष्य कैसा होना चाहिए? क्या इसमें सुधार की जरूरत है या वर्तमान व्यवस्था पर्याप्त है? अपनी राय सम्मानजनक भाषा में कमेंट में लिखें। अगर वीडियो जानकारी पूर्ण लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।